नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भक्ति काल से संबंधित है और ये टॉपिक बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट इकाई 5 से संबंधित है। आपके जो टॉपिक दे रखा है वह है भक्ति काव्य धारा का सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य के 4 जो महत्वपूर्ण काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें भक्ति काल सर्वप्रमुख काल है, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस भक्ति काल की समय सीमा ईस्वी सन 1400 से लेकर ईस्वी सन 1700 तक बताई। और जो भक्ति काल में जो भक्ति की अवधारणाएं हैं, अर्थात भक्ति का अर्थ है भगवत विषयक प्रेम ही भक्ति है। कोई भी अलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए कई माध्यम हैं। एक माध्यम ज्ञान हो सकता है जो बुद्धि पर आधारित है। एक अन्य मार्ग योग हो सकता है जिसमें कठिन शारीरिक साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। और एक मार्ग भक्ति हो सकता है जो भावनाओं पर आधारित है। भावनाओं का संबंध हृदय से होता है और यह सर्वसुलभ मार्ग है जिसमें आराध्य तथा भक्त के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। भक्ति की शुरुआत या भक्ति के संबंध में जो मत है, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने ब्रह्म को एकमात्र सत्य कहा और जगत को मिथ्या बताया। और इस प्रकार भक्ति को उन्होंने माया बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए भक्त एवं भगवान की 2 भिन्न सत्ताएं अनिवार्य है और भिन्नता और द्वैत की भावना केवल माया है। आत्मा और परमात्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। माया के पर्दे से हटकर प्राप्त किए हुए को पुनः प्राप्त करना है। अतः उन्होंने प्राप्त से प्राप्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए भक्ति मार्ग का सर्वथा निषेध किया। शंकराचार्य का यह मानना था कि मनुष्य भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा तो है ही। अतः परमात्मा को परमात्मा से पाना एक प्रकार की माया है, क्योंकि साधक और ईश्वर के बीच में किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। और ये द्वैत है जो मत दिखाई दे रहा है, ये माया के कारण दिखाई दे रहा है। और जब ज्ञान होता है तो ये माया का पर्दा हट जाता है और आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता। इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वथा निषेध कर दिया। अब शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत की प्रतिक्रिया अलग अलग सिद्धांतों के रूप में हुई। रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत, निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत और मध्वाचार्य के द्वैत के सिद्धांतों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर सिद्ध किया कि ब्रह्म और जीव में एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसके कारण वो एक होते हुए भी भिन्न है। और पुनः उस अभिन्नता को प्राप्त करने के लिए जीव को ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वसुलभ बताया। मतलब आगे जो आचार्य हुए, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, निम्बार्काचार्य जी हो गए, मध्वाचार्य जी हो गए, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए और अपने अपने सिद्धांत में माना कि जीव और ब्रह्म में एक विशेष प्रकार का संबंध है और इस संबंध से वे दोनों अलग है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक जीव को ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए ताकि वह ब्रह्म को प्राप्त कर सके। और इसी सिद्धांत या इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने भक्ति का बीजारोपण किया और जो शोध के लिए सर्वसुलभ मार्ग बताया। अब भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि मतलब भक्ति काल पैदा कैसे हुआ,
विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपनी अपनी इतिहास दृष्टि के आधार पर अलग अलग मत दिए है कि भक्ति काल का उद्भव भक्ति आंदोलन से जुड़ा है और भक्ति आंदोलन के उद्भव की विभिन्न व्याख्याएं अलग अलग विद्वानों द्वारा की गई है। कुछ विद्वानों की व्याख्याएं इस प्रकार है, संक्षेप में अपने उसे समझेंगे। जैसे जॉर्ज गिरियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उनका मानना है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उदय विदेशी प्रभाव के कारण हुआ, मतलब एक विदेशी प्रभाव था। उनका मानना था कि भक्ति करुणा प्रेम पर आधारित भावना है, भावना प्रधान भक्ति भारत में नहीं थी। इंद्र के देश में करुणामूलक भक्ति नहीं थी वरन डर पर आधारित भक्ति थी। उनका मानना था कि ईसाई धर्म के मूल में भगवान यीशु का बलिदान और करुणा है और उस करुणा भाव के कारण जिस तरह यूरोप में सेंट थेरेसा का आंदोलन बिजली की कौंद की तरह फैल गया था, उसी तरह भारत में भक्ति फैली। मतलब जॉर्ज गिरियर्सन का मानना है कि जो भक्ति का उदय हुआ था वह विदेशी प्रभाव के कारण हुआ था। परंतु इस तर्क का खंडन किया जाता है कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व भी बौद्ध पंथ का जन्म हो चुका था और जिसके मूल में करुणा थी, अतः करुणा पर आधारित भक्ति को विदेशी भावना कहना तर्क संगत नहीं है। जॉर्ज गिरियर्सन ने जो भक्ति का प्रमुख कारण माना है वो यूरोप में सेंट थेरेसा आंदोलन को माना है जिसके मूल में करुणा थी। लेकिन इसका खंडन हो सकता है क्योंकि अपने यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो मेन मंतव्य है वह करुणा ही है। अतः करुणा के आधार पर भक्ति मतलब भक्ति पर विदेशी प्रभाव को कहना तर्क संगत नहीं है। इसी प्रकार आबिद हुसैन और डॉक्टर ताराचंद का मानना है कि भक्ति अरबों की देन है। 11वीं शताब्दी में सूफी संतों ने प्रेम की साधना पर बल दिया। उन्होंने लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम को संभव बताया। यह भी मत गलत है क्योंकि सूफियों से पूर्व भारत में भागवत के द्वारा प्रेम साधना की स्थापना हो चुकी थी। सूफी तो 11वीं शताब्दी में आए थे और भारत में जो भक्ति के पुराने सूत्र है वो श्वेताश्वर उपनिषद में भी मिलते, वेदों में भी भक्ति के सीमित सूत्र मिलते। अतः आबिद हुसैन और डॉक्टर ताराचंद की ये भक्ति अरबों की देन है, इसको अपन नहीं मान सकते। सबसे महत्वपूर्ण मत अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। उनका कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उनका मानना है कि मुसलमान शासक अत्यंत आक्रामक थे और उन आक्रांताओं ने तेज़ी से इस्लाम का प्रचार प्रारंभ कर दिया और उसमें दक्षिण में भक्ति की लहर चल पड़ी थी और यह लहर उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर विकसित हुई। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराश मन स्थिति से जोड़ा। शुक्ल जी के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश और निराश और पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रचार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी तथा रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति आदि हृदय के प्रकृति भाव से उसका कोई सामंजस्य नहीं था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस भाव की पूर्ति की और दूसरी तरफ वे भक्ति का मूल स्रोत दक्षिणी में मानते हैं। उनका कहना है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हृदय में
शून्य पड़ते जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। कुल मिलाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो भक्ति है वो इस्लाम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आई। जब मुसलमानों का आक्रमण हिंदुओं पर होने लगा तो हिंदुओं ने अपने आप को भक्ति की ओर उन्मुख कर लिया। इसी संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से सहमत नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक प्रकार का भारतीय नवजागरण है और इसे भारतीय चिंतन धारा का वे स्वाभाविक विकास मानते हैं। उनके अनुसार नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद तथा जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई और यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति उपज नहीं है और नए इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। हिंदू जाति सदा से आशावादी रही है। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों तथा सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। मैं इसी रास्ते से सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, संतों, आचार्यों, संप्रदायों तथा दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है और थोड़ा बहुत उन्होंने इस्लाम के आक्रमण को भी माना है, क्योंकि उनका कहना है कि साहित्य का 12 आना मतलब 4 आना बचा हुआ जो 4 आना प्रभाव है वो उनके अनुसार इस्लाम का भी है। सभी मतों का विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भक्ति काल के रूप में उदय के संबंध में किसी एक तर्क को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की संश्लिष्ट प्रतिक्रिया है और इतने बड़े आंदोलन का एक प्रमुख कारण निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस आंदोलन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। मतलब कई प्रकार के संश्लिष्ट तत्वों से मिलकर इस आंदोलन की रूपरेखा पड़ी, जिसमें कुछ प्रभाव इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का है, कुछ प्रभाव अवर्णों की स्थिति में सुधार हुआ, कुछ प्रभाव भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास है। सभी तत्वों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव है और इससे एक सहज रूपरेखा का विकास हुआ भक्ति आंदोलन में, उसमें सभी तत्वों का योगदान है, ऐसा आपने मान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम भक्ति साहित्य का वर्गीकरण ये देखेंगे। धन्यवाद।